हेलो एवरीवन, मैं विपिन कामित। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि हर एक सामान्य इंसान के सपने क्या होते हैं और वो सपने को किस तरह से पूरे कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। हर इंसान, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक भिखारी हो, एक मजदूर हो, या एक मिडिल क्लास हो, नौकरी करने वाला हो या कोई बिजनेसमैन हो, हर इंसान सपने देखता है और हर इंसान चाहता है कि वो एक शानदार लाइफ जिए। और वो सपने पूरे करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। हर इंसान चाहता है उनका खुद का एक बहुत ही शानदार घर हो। हर इंसान का एक सपना होता है। जब से वो कमाई की शुरुआत करता है तब से उसका एक सपना होता है कि मैं खुद का बहुत अच्छा घर बनाऊंगा। दूसरा सपना उसका ये रहता है कि वो उनका बहुत अच्छा बैंक बैलेंस रहे, ताकि कभी भी उनको पैसे की जरूरत पड़े, इमरजेंसी में या फिर कुछ भी करने के लिए, उनके शौक पूरे करने, कुछ भी करने के लिए, भौतिक चीजें पाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो हर इंसान चाहता है कि उसका बैंक बैलेंस बहुत ही अच्छा हो। तीसरा सपना होता है उनका, वो होता है कि खुद की बहुत ही शानदार कार हो। हर इंसान का सपना होता है कि वो भी मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसे शानदार कार में वो भी सवारी करे। ये हर इंसान का ये सपना होता है। चौथा सपना ये होता है कि वो उनके बच्चों के बहुत ही शानदार एजुकेशन दिलवाए। हर इंसान जितने भी पैसे कमाता है वो उनके खुद के खर्चे कम करके बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके स्कूल का सबसे अच्छा से अच्छा स्कूल में वो पढ़ाए और धीरे धीरे कर आगे चल के बहुत अच्छा उसको डिग्री भी दिलाए। हर माँ बाप चाहता है कि वो उनको बच्चे को डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, इंजीनियर बनाए, IIT में पढ़ने के लिए भेजे, अमेरिका भेजे, लंदन भेजे पढ़ने के लिए। ये हर माँ बाप का सपना होता है। चौथा नंबर का सपना होता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, सब लोग इच्छते हैं कि उनके पास में बहुत सारी ज्वेलरीज हो। गोल्ड का, डायमंड की ज्वेलरी हर किसी को पसंद है। अगला सपना उनका ये होता है कि हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार तो विमान में जरूर बैठूंगा। ये सपना जरूर बैठता है और एक बार वो अपने देश के अंदर में मुसाफरी कर लेता है। उसका अगला सपना ये होता है कि जिंदगी में एक बार विदेश यात्रा भी तो जरूर करेंगे। ये हर इंसान के इसके जैसे और उसके अलग अलग बहुत सारे और भी सपने होते हैं। जो कुछ अच्छे पैसे कमाना चालू कर देते हैं, वो चाहते हैं कि फार्म हाउस बनाओ, कोई अच्छा होटल्स बनाओ, कोई पैसिव इनकम बनाओ। इसके लिए बहुत बड़े बड़े सपने हर लोग देखना चालू करते हैं। लेकिन हर इंसान के पास में अपने सपने पूरे करने के लिए क्या क्या विकल्प है, या फिर ये बोलो कि हर इंसान के पास सपने पूरे करने के क्या क्या रास्ते हैं। आज देखा गया है कि इंडिया के अंदर में 70% से ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। क्या खेती बाड़ी के किसी के सपने पूरे हुए हैं? ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, शायद कोई खेती बाड़ी करने वाले के सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन जिसका बहुत बड़े खेत होंगे, 100 एकड़ 200 एकड़ जिनकी जमीन होगी, शायद वो सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन इतने 100-200 एकड़ वाले किसान, खेती किसान करने वाले कितने? शायद इंडिया के अंदर में 1% या उससे भी बहुत कम। यानी कि ये 70% जो इंडिया के अंदर में खेती किसानी करने वाले लोग हैं, वो खेती किसानी करके जिंदगी के अंदर में कभी भी अपने सपने नहीं पूरे कर सकते। खेती किसानी या पशुपालन करके क्या हो सकता? सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी हो सकती है। लेकिन अगर खेतीबाड़ी कम है, अगर छोटा खेती किसानी करने वाला इंसान है, तो उनको तो बताना चाहूंगा, उनके तो जरूरतें भी नहीं पूरी होती। इतनी तकलीफ वाली हालत होती है। अगला प्रोफेशन होता है, वो होता है नौकरी। इंडिया के अंदर में बहुत लोग नौकरी करते हैं, ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी करने वाला इंसान सिर्फ जरूरतें पूरी कर पाता है। उसने भी देखा है कि कई सारे नौकरी करने वाले लोग की जरूरतें भी नहीं, क्योंकि नौकरी की हालत ये होती है कि नौकरी करने वाला कर्मचारी ये चाहता है कि वो इतना ही काम करना चाहता है कि जिससे उसके नौकरी से निकालना चाहिए, और उसका जो सेट होता है वो इतनी ही उनको सैलरी देता है कि वो काम का छोड़ के जा ना सके। ये नौकरी की हालत होती है। पूरी जिंदगी पर इंसान नौकरी करता है, लेकिन कभी भी वो सपने देख नहीं सकता क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती। मैंने भी कई सालों तक मैंने नौकरी की। आज से 10 साल पहले मैं 20,000 का सैलरी मैं भी पाता था। आज से 10 साल पहले 20,000 काफी होते थे, लेकिन वो टाइम पे जरूरतें पूरे करने के लिए भी 20,000 मुझे कम पड़ जाते थे। कहने का मतलब कि नौकरी करके कभी किसी ने कोई सपने नहीं पूरे किए। हाँ, जरूरतें जरूर पूरी करता है। एक नौकरी करने वाला इंसान क्या करता है अपनी जिंदगी के अंदर में? वो अपना एक छोटा सा घर बनाता है, एक छोटी मोटी कार लेता है, बच्चों को पढ़ा लिखा के वो कहीं न कहीं जगह पे कुछ न कुछ सेटल करता है। बस इतनी ही कर पाता है। लेकिन मैं सपने की बात कर रहा हूँ। सपना एक बहुत बड़ा बंगलो बनाना,
मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी कार लेना, विदेश यात्रा करना, ये नौकरी करने वाले के लिए पॉसिबल नहीं होगा। चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट में, कोई भी नौकरी करने वाले के लिए सपने नहीं पूरे कर सकता। तीसरा नंबर का होता है प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, CA। हालांकि ये डिग्री लेने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, कई सारे लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत होती है। शायद डॉक्टर बनने के लिए शायद 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ इतना खर्चे हो जाते हैं। लेकिन कितने डॉक्टर में से कितने अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उनकी जरूरत, डॉक्टर करने के बाद में अगर नौकरी कर रहे तो वो सिर्फ जरूरत पूरी करता है। और अगर कितने शायद 5% डॉक्टर शायद सपने पूरे करते होंगे, और वो भी कभी नौकरी करके पॉसिबल नहीं है। कब पूरा कर सकता है वो? अगर उन्होंने बहुत बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना ली, और उसके लिए भी उसको वेट करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि कोई भी किसी ने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना लिया तो हर दिन लाखों रुपया कमाना चालू कर देगा। वहां पे भी बहुत सारा कंपटीशन है। वकील लोगों की बात करें, बहुत सारे वकील लोग हैं जिसको किसी को अच्छा काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। इंजीनियर, CA, हर किसी के अगर देखा जाए तो ये इतने लाखों रुपया फीस देके पढ़ाई करने के बाद भी शायद 5 या 10% लोग इनमें से भी सपने पूरे करते होंगे। बाकी 90 या 95% जो लोग रहते हैं ना, इतने लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी सपने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। चौथा होता है व्यापार, बिजनेस। बिजनेस से सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। बिजनेस से सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन बिजनेस कौन सा? क्योंकि बिजनेस करने के लिए तो लाखों रुपए की जरूरत होगी, करोड़ों रुपए की जरूरत होगी। ऐसा कहा गया है कि अगर आपको 100-200 रुपए कमाना है तो आपको 1000 रुपये लगाना पड़ेगा, तब कमाएंगे। अगर आपको हर दिन 1000 रुपये कमाना है तो पहले आपको लाखों रुपये लगाना पड़ेगा। अगर हर दिन लाखों कमाने हैं तो आपको पहले करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब चल के बिजनेस में कमा सकते हैं। और हाँ, एक बात, ऐसा नहीं कि पैसा लगा दिया कोई भी बिजनेस के अंदर में तो कमा ही लेगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। यानी कि बिजनेस के अंदर में भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कितने सारे लोग होते हैं कि जिनके पास में अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपये रखे हुए हैं। शायद यानी कि बिजनेस के अंदर में सपने पूरे करने के लिए, खुद के सपने पूरे करने के लिए इतने पैसे भी तो नहीं होते हैं। लेकिन इसी के सामने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि जो हर इंसान, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गांव का रहने वाला या शहर का रहने वाला, वो कहीं का भी रहने वाला है, लेकिन एक अच्छी कंपनी के साथ में उसने बिजनेस की शुरुआत करे, उस कंपनी के सिस्टम, टीम के सिस्टम और तौर तरीके से अगर वो कामकाज करता है तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होता है कि वो अगर वो कंपनी में काम शुरुआत करने के बाद में आने वाले 3 साल से लेकर 5 साल अगर वो टिका रहता है तो मैं वादा करता हूँ वो अपने जिंदगी के अंदर में सारे सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि मैं मेरी भी बात करूं, मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आज से 10 साल पहले आया था तो मैं सिर्फ जरूरतें पूरी करता था, या फिर यूं बताऊं मैं कि मेरे सही ढंग से मेरी जरूरतें भी नहीं पूरी होती थी। मेरे पास में वो टाइम पे स्प्लेंडर हुआ करता था, उसका 2000 रुपया इंस्टॉलमेंट भरने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं रहते थे। बहुत बार महीने के अंदर में ज्यादातर मेरी जो 2 व्हीलर रहती थी वो रिजर्व में ही घूमती थी। मेरी भी ऐसी परिस्थिति थी, बिजनेस करना चाहता था, मैं बड़ा इंसान बनना चाहता था, मैं सपने पूरे करना चाहता था, लेकिन मेरे पास में या मेरे पिताजी के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो मैं सपने पूरे कर पाऊं। ऐसी कंडीशन के अंदर में जब मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आया तो मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे सीनियर ने कंपनी के तौर तरीके, जो सिस्टम थी, टीम की सिस्टम थी, वो सारे तौर तरीके मैंने सीखा कि यहाँ पे किस तरीके से कमाया जा सकता है। और वो टाइम पे मैंने देखा कि मेरे कुछ ऐसे सीनियर थे जो ऑलरेडी अपने सपने पूरे कर चुके थे और बहुत ऐसे शानदार विला में रहते थे, मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी कार के अंदर में चलते थे, हर महीने वो लाखों रुपया कमाते थे। तो मैंने उनकी सफलताओं को देखने के बाद में मुझे भी विश्वास हुआ कि ये लोग अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सपने पूरे कर सकते हैं, यस मैं भी पूरा कर सकता हूँ। ये मुझे बिलीव हुआ, मुझे ये विश्वास हुआ, और वही विश्वास के साथ में मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखा और तौर तरीके से सिस्टम से चला। और मैंने ठान लिया था कि दूसरे जगह पे कोई ना कोई काम धंधा करूंगा, नौकरी करूंगा या कोई भी काम धंधा करूंगा, वहीं पे मेरे जिंदगी मुझे 60 साल हो जाएंगे तब तक कहीं पे न कहीं पे काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो क्यों ना यहाँ पे 3 साल से लेकर 5 साल में काम करूं। और मैंने ठान लिया, सारे तौर तरीके सीखे मैंने, और वो तौर तरीके से मैंने कामकाज करना चालू कर दिया।
और मेरे जिंदगी के अंदर में सिर्फ 1 साल के अंदर में एक मेरी जरूरत वाली कार है, मारुति ऑल्टो कार आई और मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ पे यस कार लिया जा सकती है। उसके बाद में वही कार के ऊपर मैंने मेहनत किया। अगले 4 साल के अंदर बाद में मैंने मारुति एर्टिगा कार लिया। उसके 2 साल बाद में मैंने खुद का शानदार घर खरीदा। मेरी जिंदगी के अंदर में 14 साल तक मैंने भाड़े के घर में रहा, लेकिन यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू मैंने खुद का बहुत शानदार घर लिया। उसके बाद में आज मैं मेरे सपने पूरे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में भी 50 लाख की ऑडी कार से आज मैं भी चल रहा हूँ। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं होती तो आज मैं शानदार वाली लाइफ आज मेरे पास में नहीं होती। इसके लिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि ये जीरो से हीरो तक लेके जा सकती है, सारे सपने पूरे कर सकती है। इसके लिए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आइए, इसका शुरुआत करिए, अच्छा गाइडेंस लीजिए, योग्य मार्गदर्शन लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड कहीं भी कुछ समस्याएं हो रही है, कहीं पे कुछ आइडिया नहीं मिल रही है, कुछ गाइडेंस की जरूरत है, तो नीचे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहीं पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। एक स्प्लेंडर से ऑडी तक कैसे पहुंचा सकता है, ये मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। एक सही मार्गदर्शन मैं आपको जरूर दूंगा। और साथ साथ में मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, उसके बारे में मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ। तो आपने अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो भेजूं वो आपके पास में तुरंत मिल जाए और आप जिंदगी के अंदर में जैसे मैंने सफल हो पाया, ऐसे जिंदगी के अंदर में आप भी सफल हो पाओ। तो आपको भी आने वाली जिंदगी के अंदर में आपके सपने पूरे करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच।